अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। यानी हम जो सांस लेते हैं मुसलसल, उसकी कंट्रोल कहाँ से होती है, कहाँ से वो कंट्रोल होता है। तो ब्रीदिंग इज़ एन इनवॉलंटरी प्रोसेस, हाउएवर सम वॉलंटरी कंट्रोल इज़ पॉसिबल। ब्रीदिंग जो है ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। इनवॉलंटरी का मतलब यह है कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ताहम कुछ न कुछ वॉलंटरी कंट्रोल जो है इसमें मुमकिन है। किस तरह? क्योंकि अगर हम देख ले तो दिन और रात को 24 घंटे हमारी ब्रीदिंग जो है मुसलसल जारी रहती है और अमूमन हम इससे बाखबर रहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अगर हम अपनी सांस रोक ले तो 30 या 40 सेकंड तक हम अपनी सांस रोक सकते हैं और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही वजह है कि कुछ ना कुछ इख्तियार इसमें हमें हासिल है, लेकिन अमूमन और आम तौर पर ब्रीदिंग जो है वो इनवॉलंटरी प्रोसेस है। और ये किस चीज़ के कंट्रोल में होता है? इन द कंट्रोल ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम या हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इस ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है? आगे लिखते हैं, ब्रीदिंग इज़ कंट्रोल बाय 2 पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन। हमारे ब्रेन का जो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है हाइंड ब्रेन कहलाता है। इसको अगर हम देख ले तो ये जो अपर रीजन है ये सेरेब्रम कहलाता है, या ये जो है फोर ब्रेन में आता है। फिर मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में नीचे अगर आप देख ले तो फिर हाइंड ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। हाइंड ब्रेन में क्या चीज़ें हैं? पोन्स है, मेडुला ओब्लांगेटा है और सेरेबेलम है। तो ये अगर हम देख ले तो पोन्स और मेडुला जो है ये हाइंड ब्रेन के हिस्से हैं और ये 2 पार्ट्स ऐसे पार्ट्स हैं जो कि ब्रीदिंग को कंट्रोल करते रहते हैं। इसमें फिर कौन से है? हाइंड ब्रेन विज मेडुला ओब्लांगेटा एंड पोन्स। मेडुला ओब्लांगेटा और पोन्स दो ऐसे पार्ट है हमारे हाइंड ब्रेन के जो क्या करते हैं, जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करते रहते हैं। आगे लिखते हैं, मेडुला इज़ द ब्रीदिंग सेंटर। मेडुला ओब्लांगेटा जो है ये ब्रीदिंग सेंटर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का, और इसको ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है इन दोनों पार्ट्स को मजमूई तौर पर। इट सेंड्स सिग्नल्स टू मसल्स इन्वॉल्व्ड इन द ब्रीदिंग प्रोसेस। मेडुला क्या करता है? मेडुला जो है वो सिग्नल भेजता रहता है। मेडुला ओब्लांगेटा हमारे उन मसल्स को सिग्नल भेजता रहता है जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। यानी वो मसल्स जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में मदद करवाते हैं। वो कौन से मसल्स है? वो इंटरकॉस्टल मसल्स है जो कि हमारे रिब्स के दरमियान में मौजूद होते हैं। वो डायफ्राम है जो कि लंग्स के नीचे मौजूद होते हैं, और एब्डोमिनल मसल्स हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स ऐसे हैं जो कि हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में मदद देते हैं, जो हमारे ब्रीदिंग को इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो है मदद देते हैं। तो मेडुला जो है ब्रेन का पार्ट है और वो इन मसल्स को सिग्नल भेजता रहता है। मेडुला ओब्लांगेटा हमारे ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल करता है? तो मेडुला ओब्लांगेटा को अगर हम देख ले तो इसके 2 रीजन है, 2 पोर्शन है, यानी वेंट्रल मेडुला और डार्सल मेडुला। वेंट्रल वर्ड जो है ये हम फ्रंट साइड के लिए या माउथ की तरफ जो पार्ट होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो वेंट्रल मेडुला हम मेडुला के फ्रंटल साइड को कहते हैं, यानी फ्रंटल पोर्शन को कहते हैं। और डार्सल मेडुला जो है मेडुला का रियर साइड या बैक साइड जो है उसको हम डार्सल मेडुला कहते हैं। डार्सल मेडुला के लिए हम टेगमेंटम का वर्ड भी यूज़ करते हैं। ये टेगमेंटम जो है डार्सल मेडुला का दूसरा नाम है और ये MCQs में भी आ सकता है, तो ये नाम जो है अपने साथ याद कर लें। टेगमेंटम इज़ आल्सो द सेकंड नेम ऑफ डार्सल मेडुला। अच्छा, वेंट्रल मेडुला का फंक्शन क्या है और डार्सल मेडुला का फंक्शन क्या है? वेंट्रल मेडुला स्टिमुलेट इंस्पायरेशन, ये इनहेलेशन को जो है एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, यानी ये इंस्पायरेशन के लिए इम्पल्स भेजता है। और डार्सल मेडुला इट स्टिमुलेट एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। जो सांस हम बाहर निकालते हैं उसका इम्पल्स कौन भेजता है, उसका ऑर्डर कौन जारी करता है? वो डार्सल मेडुला जो है वो इम्पल्स ट्रांसमिट करता है। आगे लिखते हैं, मेडुला सेंड्स रिदमिक इम्पल्सेस। मुसलसल जो है ये रिदम में मुतवातिर जो है एक साइकिल में इम्पल्सेस पैगामात भेजता रहता है टूवर्ड्स
द इंटरकॉस्टल मसल्स, ICM का मतलब है इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। ये दो किस्म के मसल्स हैं जो कि हम आगे डायग्राम में देखते हैं। टू कॉज ब्रीथिंग मूवमेंट्स, जो कि ब्रीथिंग मूवमेंट्स करवाते हैं। ये मसल क्या करते हैं, ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं ये मसल्स, और इन कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स की वजह से क्या होता है, फिर हमारी लंग्स जो है उस पर प्रेशर बढ़ता है और कम होता है, और इसी नतीजे में ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो होता है। इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम को अगर हम डायग्राम में देखना चाहें तो डायफ्राम कहाँ है, डायफ्राम जो है, अगर ये लंग्स है, ये दोनों लंग्स मौजूद है हमारे साथ, लेफ़्ट और राइट लंग्स, इन दोनों लंग्स के नीचे डूम शेप, गुंबदनुमा एक मसल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको हम डायफ्राम कहते हैं। और जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि लंग्स जो है वो रिब्स के अंदर प्रोटेक्टेड है। रिब्स हमारी पसलियाँ हैं जो कि 24 इन नंबर्स होते हैं और 12 फेयर है इनके। तो ये रिब्स जो है ये हमारा थोरेसिक कैविटी बना लेते हैं, और इसके अंदर थोरेसिक कैविटी के अंदर फिर क्या होता है, लंग्स मौजूद होते हैं। तो डायफ्राम तो हमने देख लिया। इंटरकॉस्टल मसल्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स अगर आपको ग्रीन कलर में ये नज़र आ रहे हैं तो दो रिब्स के दरमियान में इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो मौजूद होते हैं। अगर ये रिब्स हैं तो यहाँ पर इंटरकॉस्टल मसल्स है, यहाँ पर है, यहाँ पर इंटरकॉस्टल मसल्स, हर दो रिब्स के दरमियान में इंटरकॉस्टल मसल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, तो ये इंटरकॉस्टल मसल्स हैं और डायफ्राम हैं, इन दोनों को इम्पल्सेस आते रहते हैं मुसलसल, जिस तरह हमने यहाँ पर पढ़ लिया। तो कौन इनको पैगामात, किस नर्व के ज़रिए ये पैगामात इनको मिलते रहते हैं। तो डायफ्राम को जो पैगामात आते हैं, इम्पल्सेस आते हैं, वो फ्रीनिक नर्व्स के ज़रिए आते हैं, फ्रीनिक नर्व्स। और इंटरकॉस्टल मसल्स को जो पैगामात आते हैं वो सिंपली इंटरकॉस्टल नर्व के ज़रिए आते हैं। अच्छा, ये फ्रीनिक नर्व्स कहाँ से निकलता है और इंटरकॉस्टल नर्व कहाँ से निकलता है, तो इसको अगर हम देख लें, जिस तरह हमने पहले टॉप वाले डायग्राम को अगर हम देख लें, ब्रेन है, ब्रेन का मेडुला ओब्लांगेटा है, मेडुला ओब्लांगेटा के साथ कंटिन्यू क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, मेडुला ओब्लांगेटा के साथ कंटिन्यू वो मेडुला ओब्लांगेटा एंड में जाकर इनसे स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है और स्पाइनल कॉर्ड नीचे आता रहता है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड जब नीचे आ जाता है, नेक रीजन में क्या होता है, नेक रीजन में इनसे सर्विकल स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं। सर्विकल स्पाइनल नर्व्स जो है, सर्विकल नर्व्स नंबर 3, 4 और 5, ये नर्व्स जो है इनको सर्विकल स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और ये नर्व्स आगे जाकर इनसे फ्रीनिक नर्व ओरिजिनेट होता है। फ्रीनिक नर्व्स फिर डायफ्राम को इम्पल्सेस सप्लाई करता है, उसको इम्पल्सेस जो है वो ट्रांसमिट करता रहता है। अच्छा, इंटरकॉस्टल नर्व की बात अगर हम करें तो जब स्पाइनल कॉर्ड नीचे आता है, नेक से भी नीचे आ जाता है चेस्ट रीजन तक, ये जब चेस्ट तक पहुंच जाता है तो ये ग्रीन कलर में आपको नर्व्स नज़र आएंगे, इससे थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स निकलना शुरू हो जाते हैं। थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स नंबर 1 से लेकर 11 तक ये 11 नर्व्स ऐसे हैं जिसको हम थोरेसिक स्पाइनल नर्व कहते हैं। थोरेसिक स्पाइनल नर्व जो है ये नीचे जाकर इनसे इंटरकॉस्टल नर्व ओरिजिनेट हो जाता है, और यही इंटरकॉस्टल नर्व जो है ये इंटरकॉस्टल मसल्स को इम्पल्सेस ट्रांसमिट करता है, पैगामात जो है वो भेजता रहता है। अच्छा, मेडुला और पोन्स किसको पैगाम देता है, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड सर्विकल नर्व्स को, सर्विकल स्पाइनल नर्व्स को और थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स को पैगामात देते हैं, और सर्विकल स्पाइनल नर्व्स फ्रीनिक नर्व को पैगामात देता है और ये आगे डायफ्राम तक पहुंचा देता है। और फिर स्पाइनल कॉर्ड दूसरी तरफ थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स को पैगामात देता है, और वही पैगामात जो है इंटरकॉस्टल नर्व तक आ जाते हैं, और यही इंटरकॉस्टल नर्व जो है इंटरकॉस्टल मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है, इनको ट्रांसमिट, इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं और यही मसल्स कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, और यही कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है ब्रीदिंग में हेल्पफुल है, ये ब्रीदिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। पोन्स हमारे ब्रीदिंग को कैसे जो है कंट्रोल कर सकता है, उसमें क्या मदद देता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज़ द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन बिसाइड्स मेडुला ओब्लांगेटा। ये हाइंड ब्रेन का हिस्सा है पोन्स, और ये मेडुला ओब्लांगेटा के साथ अटैच होता है, यानी ये रेड कलर में मेडुला ओब्लांगेटा है तो पोन्स जो है इसके साथ अटैच होता है, इन द ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है। इट कंट्रोल्स रेट एंड वॉल्यूम ऑफ ब्रीदिंग। पोन्स क्या करता है, पोन्स हमारे ब्रीदिंग की रफ्तार
यानी रेट को कि कितनी जल्दी जल्दी हम सांस लेते हैं उसको कंट्रोल करता है, और वॉल्यूम कितना जो है वो वॉल्यूम हम एयर जो है वो इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, कितनी मिकदार में हम एयर जो है वो इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो ये इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करता है। व्हेन द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज़ डिक्रीज अप टू 20% इन द एयर, तो क्या होता है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग बिकम्स डबल। ये हमारे एनवायरनमेंट है या एटमॉस्फेयर है, माहौल है, इसमें मुख्तलिफ़ गैसेस हैं। आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो 78% है तकरीबन, और ऑक्सीजन जो है वो 21% जो है ऑक्सीजन मौजूद है इन द एयर। तो अगर ये ऑक्सीजन जो है इन द एयर वो डिक्रीज़ हो जाए, ये 20% डिक्रीज़ हो जाए एयर में, ये कम पड़ जाए, अमूमन हाइट पे जब हम जाते हैं तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो उन रीजन पर क्या होता है, फिर हमारी ब्रीदिंग की रेट जो है वो तेज़ हो जाती है, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, रेट ऑफ द ब्रीदिंग जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये पोन्स जो है वो एम्पल्सिस भेजता रहता है हमारे मसल्स को, और रेट ऑफ द ब्रीदिंग जो है हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देख लें तो वॉल्यूम को ये कैसे कंट्रोल करता है, तो पोन्स जो है, पोन्स वो दो पार्ट में तकसीम किया गया है। एक पार्ट को हम कहते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर, और दूसरा पार्ट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर का काम क्या है, इट इंक्रीज द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली 500 मिलीलीटर है, जिस तरह लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस भी किया था। तो अगर हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है, हम हाइट पे चले गए हैं, या जो है हमारे जिस्म को ऑक्सीजन ज़्यादा दरकार है, तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन कम है तो एपन्यूस्टिक सेंटर वो जो है एक्टिव हो जाता है, और इट इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम। ये हमारे वॉल्यूम ऑफ इनहेलेशन जो है, टाइडल वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं, जो 500 मिलीलीटर है, ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये उसको 500 मिलीलीटर से इंक्रीज़ कर देता है, 550 560 तक ये बढ़ा देता है, या इससे भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर हम ऐसी जगह पर मौजूद है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की वाफर मिकदार मौजूद है और हमारे बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिव हो जाता है और ये टाइडल वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर देता है। ये 500 मिलीलीटर तक ले आता है, या इससे भी कम तक जो है ये इसको ले आता है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ये टाइडल वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर देता है। तो ये जो है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग का टॉपिक, इसमें हमने मेडुला ओब्लांगेटा और पोन्स के बारे में पढ़ा कि ये दोनों ऐसे पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम के, हमारे ब्रेन के, कि ये हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता रहता है। और इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नर्व्स, जिस तरह फ्रीनिक नर्व्स हमने पढ़े और इंटरकॉस्टल नर्व हमने पढ़े, ये उन मसल्स को कंट्रोल करता है, उन मसल्स को कंट्रोल करते हैं जो हमारे ब्रीदिंग के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। मतलब लंग्स पर जो मसल्स प्रेशर डालते हैं, जैसे कि डायफ्राम है, इंटरकॉस्टल मसल्स है, उन मसल्स तक ये जो है पैगामात भेजते हैं, और इसी तरीके से हमारे ब्रीदिंग जो है वो कंट्रोल होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। शुक्रिया।